मुंबई में 27 साल का यह व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसकी बीवी ने उसके खिलाफ अजब तरह का केस दर्ज कराया है। उसके अनुसार उसका पति गंजा है, वह विग पहनता है। शादी से पहले उसने उससे यह बात छिपाई। पत्नी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसे शादी के बाद पता चला कि उसका पति गंजा है। उसे जैसे ही यह जानकारी हुई तो वह शॉक रह गई। उसका कहना है कि उसके पति ने शादी से पहले उससे यह बात छिपाई थी। बता दें कि दोनों की हाल ही में शादी हुई है। वहीं पत्नी ने शिकायत में यह भी कहा है कि उसे अगर शादी से पहले इस बात की जानकारी होती तो वह शादी न करती। पत्नी ने बताया है कि ससुराल में उससे कहा गया है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि महिला ने अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी और मानहानि का केस दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में द्वारिकापुरी के रहने वाले दीपक वर्मा की लाश कुछ दिन पहले मानपुर घाट पर मिली थी। जांच के दौरान मुखबिर ने पुलिस को बताया कि दीपक की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है। इस पर पुलिस ने दीपक के मामा मुकेश वर्मा से पूछताछ की तो मुकेश ने बताया कि उस दिन रवीन मराठा, मनीष सोलंकी और प्रकाश जाधव मृतक दीपक को शैलेश गोयल के घर पर लेकर गए थे। गोयल के भतीजे की दीपक ने अपनी दोस्त से शादी करवाई थी। इसके लिए इन लोगों ने लाखों रुपए लिए थे। बाद में दुल्हन रुपए और गहने लेकर वहां से फरार हो गई थी। इसी बात को लेकर दीपक और गोयल का विवाद चल रहा था। तीनों ने उसे पर्दे की रॉड और लात घूंसों से जमकर पीटा। उसे मरा समझकर मानपुर घाट की तरफ ले गए और वहां एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने फेंक दिया। मृतक दीपक और अजय उन परिवारों को खोजते थे जहां शादी के लिए लड़कियां कम होती थीं। दीपक ने शैलेश गोयल के भतीजे से अपनी प्रेमिका की शादी करवा दी, जो कुछ ही दिन बाद गहने और रुपये लेकर फरार हो गई। नोएडा के मोरना बस स्टैंड के थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव मोरना बस स्टैंड के नजदीक एक गड्ढे में पड़ा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ के दौरान मृतक की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रस्सी या चुन्नी से गला दबाकर अनिल की हत्या की गई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी पीका देवी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पीका देवी ने बताया कि उसने अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर पति की हत्या की है। उसने बताया कि पति रात में शराब के नशे में चारपाई पर सो गया था। सोने के दौरान ही उसकी गला दबाकर हत्या की गई। फिर शव को झुग्गी से कुछ दूरी पर एक गड्ढे में फेंक दिया। शव को ढकने के लिए उस पर कूड़ा और प्लास्टिक की सीट डाल दी। मृतक के पैर नजर आने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि अनिल शराब पीने का आदी था। वह आए दिन पत्नी और दोनों बेटियों के साथ मारपीट करता था। इससे परेशान होकर उन्होंने अनिल की हत्या कर दी। देर रात अशोक विहार फेज 4 स्थित एसएफएस फ्लैट के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र कुमार ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की कार से खाकी वर्दी पहने युवक निकला। उपेंद्र सीधे कॉलोनी में घुस गया और बाहर खड़े लोगों के चालान काटकर रुपए जमा करने लगा। इस दौरान उसने 14 से अधिक चालान काटे। रास्ते में एक युवती मिली, जिससे उपेंद्र ने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किया। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक हुआ तो उसने उपेंद्र से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वह कार से भाग निकला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। एसएचओ मोहर सिंह मीणा के नेतृत्व में टीम बनाई गई। एसआई आनंद सिंह को युवती से आरोपी उपेंद्र का मोबाइल नंबर मिल गया। फिर इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने उपेंद्र को गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली। वारदात में प्रयुक्त कार उपेंद्र के पिता के नाम पर है, जिनकी 6 माह पहले मौत हो चुकी थी। आरोपी ने बताया कि उसने सिविल डिफेंस में भर्ती के लिए फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन अभी भर्ती नहीं हुई है। वह अपने दोस्त रमित को अधिकारी बनाकर कार की पिछली सीट पर बैठा था और खुद चालान काटता। पुलिस अब रमित की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिल्ली के रंधोला थाना इलाके के मोहन गार्डन के रहने वाले सब इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 26 वर्षीय एसआई का नाम ऋतुराज था। मृतक ऋतुराज 2008 बैच का पुलिसकर्मी था और आउटर दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट थाना इलाके में तैनात था। परिवार के मुताबिक वह कुछ दिनों से परेशान चल रहा था, लेकिन उसने अपनी परेशानी का कारण किसी को नहीं बताया और अचानक सुबह उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है और मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
सुबह तकरीबन से 4 बजे के करीब जब ऋतुराज की मां अपने फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर स्थित ऋतुराज के कमरे पर आई तो ऋतुराज अपने बेड पर खून में लथपथ स्थिति में पड़ा हुआ था और उसकी सर्विस रिवॉल्वर भी साथ में पड़ी हुई थी। परिवार के मुताबिक एसआई ऋतुराज की इसी 30 नवंबर को शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियां भी परिवार कर रहा था। वही बड़े भाई विक्रम कुमार ने बताया कि ऋतुराज कई दिनों से परेशान चल रहा था, जहां परिवार के पूछने के बाद भी उसने अपने परेशानी का कारण नहीं बताया और आत्महत्या कर ली।